नमस्कार। आज हम कुछ खास करने वाले हैं। हम एक ट्रेडर की पर्सनल नोटबुक के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। सोचिए इसके अंदर क्या लिखा होगा। चलिए इसमें छिपी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो इमेज जिसने हमारा ध्यान खींचा। देखने में तो बस कुछ लाइंस ही हैं, है ना? लेकिन इन्हीं लाइंस में जी हाँ, दो पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज छिपी हैं। एक काफी कॉम्प्लेक्स और दूसरी बिल्कुल सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रेडर कर क्या रहा था? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। ओके, तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले उस सीक्रेट नोट को समझेंगे, फिर उसमें इस्तेमाल हुए इंडिकेटर्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद पहली स्ट्रैटेजी जिसका नाम है संगम, और फिर दूसरी यानी सिंपल रूल, और आखिर में इन दोनों स्ट्रैटेजीज और इनके अलग अलग स्टाइल्स को कंपेयर करेंगे। तो इन स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इस ट्रेडर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उनकी भाषा। क्योंकि नोटबुक में 3 टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं, ईएमए, पीएसएमए और वीवैप। चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको ऐसे समझिए, ये प्राइस का एवरेज तो निकालता है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये हाल की यानी रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही मार्केट में कोई नया चेंज आता है, ये उस पर फटाफट रिएक्ट करता है। अच्छा, अब अगला है PSMA। देखिए ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, आपको बुक्स में शायद ना मिले, लेकिन नोट को देखकर साफ लगता है कि ये ट्रेडर का अपना पर्सनल शॉर्टकट है प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज या सिंपली सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA के लिए। इसका काम सीधा साधा है, एक फिक्स टाइम पीरियड में प्राइस का सिंपल एवरेज निकालना, बस। और तीसरा और आखिरी इंडिकेटर है वीवैप, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यह सिर्फ प्राइस को नहीं देखता, यह भी देखता है कि किस प्राइस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम यानी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो एक तरह से यह दिन का असली एवरेज प्राइस बताता है। ओके, तो अब हम इन तीनों शब्दों को समझ गए हैं। अब हम पहली स्ट्रैटेजी को डिकोड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो पेश है पहली स्ट्रैटेजी, और इस ट्रेडर ने इसको एक बहुत ही कमाल का नाम दिया है, त्रिवेणी संगम। जैसा कि हम जानते हैं, त्रिवेणी संगम वो जगह है जहां 3 पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रैटेजी भी 3 इंडिकेटर्स के एक पॉइंट पर मिलने पर बेस्ड है। तो इस स्ट्रैटेजी का सेटअप क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? नोटबुक के हिसाब से ट्रेडर 3 चीजों पर नजर रख रहा था। पहला, एक फास्ट 9 पीरियड EMA, दूसरा एक थोड़ा स्लो 20 पीरियड PSMA, और तीसरा वीवैप। लेकिन असली गेम तो तब शुरू होता है जब ये तीनों लाइंस, ये तीनों नदियां एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्लाइमैक्स, नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक जगह पर मिले बाय करना है। सिंपल। जब ये 3 अलग अलग इंडिकेटर्स एक ही जगह मिल जाते हैं, यानी जब संगम बन जाता है, तो ये उस ट्रेडर के लिए एक बहुत ही पावरफुल बाय सिग्नल था। चलिए अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और ये पहली वाली से एकदम अलग है, जमीन आसमान का फर्क। जहां पहली स्ट्रैटेजी इतनी कॉम्प्लेक्स थी, वहीं ये दूसरी वाली हैरान करने वाली सिंपल है, और उसको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मार्क किया गया है। इस स्ट्रैटेजी में बस एक इंडिकेटर है और 2 सीधे साधे नियम। रूल नंबर 1, अगर प्राइस 50 EMA लाइन के ऊपर जाती है तो बाय करो। रूल नंबर 2, अगर प्राइस 50 EMA लाइन के नीचे जाती है तो सेल करो। दैट्स इट, इतना ही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। अब देखिए, इस स्ट्रैटेजी के आगे पोजिशनल ट्रेडिंग लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रैटेजी रोज रोज के छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट्स के लिए नहीं है। नहीं, ये तो लंबे टाइम के लिए है, बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए जो हफ्ते या शायद महीनों तक चलते हैं। तो अब हमारे पास एक ही नोटबुक से 2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, एक संगम, दूसरी सिंपल EMA रूल। तो इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं? चलिए इनको आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, फर्क बिल्कुल क्लियर है। त्रिवेणी संगम एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे स्टाइल की स्ट्रैटेजी है, काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 3 इंडिकेटर्स हैं, और इसका सिग्नल है संगम या कॉन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ 50 EMA रूल एक लॉन्ग टर्म या पोजिशनल स्टाइल है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल लो है, सिर्फ एक इंडिकेटर, और सिग्नल सिंपल प्राइस क्रॉसओवर। ये चीज हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि एक ही ट्रेडर, एक ही इंसान 2 अलग अलग ट्रेडिंग फिलॉसफीज, 2 अलग माइंडसेट्स अपना सकता है। एक पल में वो मार्केट के शोर में एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढ रहा है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी के साथ, और दूसरे ही पल में वो एक सिंपल से रूल के साथ एक बड़े ट्रेंड पर शांति से राइड कर रहा है।
मतलब मार्केट को लेकर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच है ये। तो ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर कोई अपने पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स लिखें तो वो कैसे दिखेंगे? क्या वो संगम की तरह कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज होंगे, या फिर 50 EMA रूल की तरह सिंपल और क्लियर? ये सोचने वाली बात है ना?